इंडियन पब्लिक स्कूल मुंडेरा में 14 वर्षीय छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत से स्कूल में मचा हड़कंप, परिजनों में मचा कोहराम। आपको बता दें कि प्रयागराज के धूमनगंज थाना अंतर्गत मुंडेरा स्थित इंडियन पब्लिक स्कूल में आज सुबह करीब 12 बजे एक 14 वर्षीय छात्र शिवम यादव, जो कि 10वीं का छात्र था, जिसको करंट लगने की सूचना परिजनों को दी गई। जिसके बाद परिजन भागे भागे इंडियन पब्लिक स्कूल पहुंचे, जहां पता चला कि शिवम यादव की करंट लगने से मौत हो गई। लेकिन इस दौरान एक बात परिजनों के द्वारा बार बार कही जा रही है कि घटना की सूचना परिजनों को तुरंत क्यों नहीं दी गई। सूचना तब दी गई जब 3 से 4 हॉस्पिटल ने जवाब दे दिया। मृतक छात्र के परिजनों ने सीधा स्कूल प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि जनरेटर बंद करते समय शुभम को करंट लगा है। भैया वो इंडियन पब्लिक स्कूल ट्रांसपोर्ट नगर मुंडेरा में पढ़ता था, 10th क्लास में था। वो जैसे डेली जाया करता था पढ़ने के लिए, उसी अपने टाइम से गया था। स्पोर्ट डे था जी। अब ये समझ लीजिए स्पोर्ट डे था, उस दिन उसे 11 बजे बात हुई, उसने अपना ड्रेस छूट गया था। ये आज की घटना है? आज की सर, सुबह 12-11 बजे की बात। जी जी। और उसके बाद 12 बजे सूचना मिलती है कि उसकी जो है उसको करंट लग गया है। और स्कूल प्रशासन बिना सूचना दिए किसी को, ये समझ लीजिए हॉस्पिटल ले गया, 3-4 जगह हॉस्पिटल लेके गए हैं, लेकिन किसी ने एडमिट नहीं किया। हाँ। जो स्कूल वाले जब ले गए थे एन्यूलाइट हॉस्पिटल, तो वहाँ पे बच्चे की डेथ हो चुकी। उसने बता दिया। क्या नाम बेटे का, क्या नाम है? बेटे का नाम उसका था शिवम यादव। क्या पहले से कोई बीमारी वगैरह? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। एकदम करंट लगा नॉर्मल के मारा गया है। ये स्कूल वाले की पूरी लापरवाही है। करंट लगा के उसको मारा गया है। 4 बजे तक अभी उसकी बॉडी गर्म थी जी। ये समझ लीजिए। उसको अगर किसी को करंट मारता है या कोई छूता है तो उसको रख करके समझ लीजिए मारा गया है। स्कूल के प्रिंसिपल बोल रहे हैं हमें कोई जानकारी ही नहीं कैसे इसकी हो गई है। स्कूल का सीसी कैमरा बंद है, उस समय बंद कर दिया गया है। ये कोई भी तरीके से ये जानकारी नहीं मिल रही कि बच्चा जो है कैसे उसकी मृत्यु हुई, ये जानकारी नहीं मिल पा रही। क्या क्या मांग करते हैं सरकार से, प्रशासन से? उसकी जो है सही से जांच हो सरकार से, और किस कारण से उसकी मृत्यु हुई है, कैसे मारा गया है, ये सही सही हमें जानकारी होना चाहिए। अपना परिचय दे दें। मेरा मुकेश यादव, मैं लड़के का भांजा हूँ, मामा हूँ। तो ये मृतक शुभम यादव के मामा थे, जिन्होंने सीधा स्कूल प्रशासन पर आरोप लगाते हुए शासन प्रशासन से इस पूरी घटना को लेकर निष्पक्ष जांच करने की मांग भी की है। वहीं अगर देखा जाए तो दूसरी तरफ स्कूल के ही एक छात्र ने मीडिया से बात करते हुए एक और बात साझा की है, एक और खास बात साझा की है कि जिस जगह शुभम गिरा हुआ था वहां पर करंट जैसी कोई भी चीज नहीं थी। उसका नाम अखिल यादव है। स्कूल का नाम शिवम था। तो क्या हुआ था, तुम्हें कुछ पता है या जानकारी? ये इसको वॉशरूम कहा, भाई मैं वॉशरूम जा रहा, मैं कहा ठीक है, तो मैं कहा मैं भी चलता हूँ, तो मेरे को मना किया। तो फिर उसके बाद दाई आंटी बोली कि शिवम गिर गया, शिवम गिर गया, शिवम गिर गया। तो फिर हम लोग सब दौड़ के आए। फिर उसके बाद सबसे पहले मैंने देखा था शिवम को, उसकी वहाँ पास सांस चल रही थी, स्कूल में सांस चल रही थी उसकी। तो फिर ये हुआ कि मैम लोग बोली कि तुरंत इसको न्यू लाइफ में ले जाओ। तो न्यू लाइफ में मैं ही लेके गया था। न्यू लाइफ में मैं और सर लेके गए थे। तो वहाँ पास कहा कि हम नहीं हो सकता, तो फिर हम लोग नारायण स्वरूप ले गए। वहाँ पे भी जवाब दे दिया। तो क्या लगा वहाँ पे, कि करंट लगा था या क्या हुआ था? कुछ तुम्हें कुछ पता चला कैसे गिर गया? नहीं, करंट तो नहीं लगा था, क्योंकि वहाँ पास ये करंट आसपास तो नहीं था। आसपास करंट नहीं था। अभी मतलब ये नहीं पता चल रहा है कि कैसे मृत्यु हुई। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आर्यन जायसवाल है। धन्यवाद। तो इस बच्चे की बातों से गुत्थी और भी उलझती नजर आ रही है कि एक तरफ परिजनों का कहना है कि 12 बजे स्कूल से फोन आता है कि शुभम को करंट लग गया है, जिससे उसकी मौत हो गई है। वहीं दूसरी तरफ स्कूल के ही छात्र कह रहे हैं कि शुभम जहां पर गिरा हुआ था वहां करंट जैसी कोई भी चीज नहीं थी। इन बातों से एक बात तो स्पष्ट होती नजर आ रही है कि इस घटना में कोई तो ऐसी बात है जिसे छुपाया जा रहा है, और अगर कुछ वाकई में छुपाया जा रहा है तो क्यों छुपाया जा रहा है। तो ऐसे कई सारे सवाल निकल करके सामने आ रहे हैं। फिलहाल ये पुलिस जांच का विषय है, और पुलिस जांच व पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कह पाना ठीक होगा, और जांच में जो खुलासे होंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।